भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष का बंटवारा और उन पर बने स्तूप के संदर्भ में हमने पिछले 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, उसे आप जरूर देखें। अब आपके सामने हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भारत के अलावा अन्य कौन से देश में मौजूद है, उसके संदर्भ में वीडियो सीरीज के माध्यम से बताएंगे। आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष भारत से नेपाल, चीन, कंबोडिया, कोरिया, जापान, मलेशिया और मंगोलिया तक कैसे पहुंचे, इसका सखोल विवरण करेंगे। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यूनेस्को के अनुसार रामग्राम स्तूप एकमात्र मूल स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। रामग्राम स्तूप रामग्राम नगरपालिका, जिला परासी, नेपाल में स्थित है और इसका निर्माण काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। यूनेस्को ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रामग्राम स्तूप में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष स्थापित है। स्तूप अपने मूल निर्माण के समय से ही बड़ी श्रद्धा और तीर्थ स्थल का विषय रहा है। इस स्थान ने जब नष्ट होने के बावजूद फसलों को बढ़ने से रोक दिया तो इस क्षेत्र को अशुभ क्षेत्र के नाम से पहचाना जाने लगा। लेकिन एक भूभौतिकीय सर्वेक्षण में इस स्थान के सतह के नीचे दफन एक पूर्ण चतुर्भुज कुषाण मठ का पता चला। इस स्तूप के जमीन में ईंटों की घनी मौजूदगी ने फसलों को बढ़ने से रोक दिया था, इसकी पुष्टि हुई। 7 मीटर ऊंचा स्तूप अब धरती के एक टीले के नीचे दब गया है और आगे के शोध की प्रतीक्षा कर रहा है। स्तूप परिसर के आयाम 10 मीटर ऊंचे और 24 मीटर व्यास वाले हैं। नेपाल तिलौराकोट को कपिलवस्तु मानता है और इसे लुम्बिनी के साथ विश्व विरासत का दर्जा देने के लिए इस साइट को सांस्कृतिक श्रेणी में 23 मई 1996 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। 1962 में तिलौराकोट में एक खुदाई में प्राचीन ईंट संरचनाओं का पता चला, लेकिन कोई अवशेष नहीं मिला। तथागत गौतम बुद्ध की 4 हड्डियां प्राप्त होने के संकेत मिले, लेकिन पुख्ता जानकारी ये है कि इन हड्डियों को निकटवर्ती 3 देशों ने ले लिया। बौद्ध धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। कोलियों ने अस्थि अवशेष के एक हिस्से को लेकर अपनी राजधानी में करीब 100 फीट ऊंचा ईंट का स्तूप बनवाया था। चौक जंगल में कन्हैया बाबा के थान को ही लोग रामग्राम स्तूप मानते हैं। बुद्ध की ननिहाल देवदह को लेकर जिले की नौतनवा तहसील के बनरसिंहा कला को देवदह के रूप में चिन्हित किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ की भूमि को संरक्षित कर वहाँ निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश राज्य ने पुरातत्व विभाग को यहाँ उत्खनन का प्रस्ताव भेजा है। रामग्राम स्तूप भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर बना है। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धकालीन रामग्राम और उनका ननिहाल देवदह महाराजगंज जिले में है। शीघ्र ही इन स्थलों का उत्खनन भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसी साल नवंबर महीने में कराया जाएगा। रामग्राम में तथागत गौतम बुद्ध के 4 हड्डियों के अवशेष प्राप्त होने के बावजूद आज नेपाल में नहीं है, बल्कि इन अस्थि अवशेषों को निकटवर्ती 3 देशों ने ले लिया। लेकिन अब इस साइट का जब संपूर्ण उत्खनन होगा तो बुद्ध के मुख्य अस्थि अवशेष दोबारा नेपाल को जरूर प्राप्त होंगे। तो चलिए अब जानते हैं नेपाल के बाद चीन में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष आज भी अनेक मंदिरों में कैसे संरक्षित है। ऐतिहासिक वर्णन की बात करें तो चीन में तथागत भगवान बुद्ध के अवशेष सर्वप्रथम 248 ईस्वी में एक स्थानीय शासक को दिखाने के लिए कांग सेनगुई द्वारा भारत से लाए गए थे। लेकिन आधिकारिक तौर पर हेनसांग 645 में भारत से चीन वापसी पर उनकी जीवनी के अनुसार अपनी 17 साल की लंबी तीर्थयात्रा में वह 600 से अधिक महायान और हीनयान ग्रंथ, तथागत भगवान बुद्ध की 7 मूर्तियां और 100 से अधिक शरीर अवशेष लाने में सफल रहे थे। सुई राजवंश के सम्राट वेन और महारानी वू दोनों ने भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा की। सम्राट वेन ने अवशेषों को दिव्य चित्रों के साथ 107 बुद्ध मंदिरों में रखा था। इस बात की पुष्टि रिचर्ड सोलोमन और ग्रेगरी शोपेन के सरीरा और राजदंड, महारानी वू का बौद्ध अवशेषों का राजनैतिक उपयोग
नामक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बौद्ध स्टडीज के जर्नल में की है। भगवान के 100 से अधिक शरीर अवशेष चीन के अनेक राजाओं ने अपने बुद्ध विहारों में स्थापित किए थे, जिसकी पुष्टि आज भी हो रही है। सन 1987 में फामिन मंदिर के नीचे एक कक्ष का पता चला और उसमें मौजूद अस्थि अवशेष को भगवान बुद्ध का बताया गया था, और आगे चलकर सन 2003 में उस अवशेष को सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक मानकर आधिकारिक तौर पर चीन ने प्रदर्शनियों में रखा है। बीजिंग में भगवान बुद्ध के दंत अवशेषों को 1901 में खोजा गया था, जो बीजिंग के बाहर जॉक्सियन बौद्ध मठ के खंडहरों से प्राप्त हुई है। इसी स्थान पर 963 ईस्वी का शानहुयन द्वारा लिखित एक शिलालेख मिला है, जिसमें शाक्यमुनि बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष लिखा है, और इसी के साथ मलबे में एक बॉक्स भी मिला है जिसमें भगवान की अस्थियां हैं। सन 2010 में नानजिंग के किक्सिया मंदिर में तथागत गौतम बुद्ध के मस्तिष्क के अवशेष सम्राट अशोक के संघाराम से प्राप्त हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 1011 ईस्वी में हुआ है। तंग राजवंश के अभिलेखों के अनुसार चीन में राजा अशोक के 19 संघाराम थे, जिनके पास शाक्यमुनि बुद्ध के अवशेष थे। इनमें से 7 संघाराम की खोज अब तक हुई है। वर्तमान में वहां से प्राप्त दंत अवशेष को बीजिंग में रखा गया है। इस बात की पुष्टि जापानी धम्मयात्री जोजिन ने कैफेंग्स की जीवनी के अनुसार हुई है, जो सन 1072 ईस्वी में उन्होंने चीन में मौजूद बुद्ध के दंत अवशेषों का दौरा किया था। तब एक शाही दूत ने उस भवन का दरवाजा खोलकर दिखाया था, जो 7 खजानों में से एक था, और कमरे के मध्य में बुद्ध अस्थियां संरक्षित थीं। अब तक हमने चीन में बुद्ध अस्थियों के ऐतिहासिक दौर को समझ लिया है, तो आगे चीन के बाद कंबोडिया में भगवान बुद्ध के अवशेष कब और कैसे पहुंचे, यह जानेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ऐतिहासिक तौर पर कंबोडिया में भगवान बुद्ध के अवशेष प्राचीन काल में नहीं पहुंचे थे। कंबोडिया एक बौद्ध राष्ट्र होने के नाते कई सालों से अन्य बौद्ध देशों से भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष प्राप्त करने के लिए अन्य बौद्ध देशों से विनती कर रहा है। सन 2002 में ओडोंग शहर में एक बुद्ध अस्थि अवशेष को स्थापित किया गया था। कंबोडिया के राजा सिहानोक को 1952 में फ्रांसीसियों द्वारा श्रीलंका से एक बुद्ध अवशेष प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ महीने के बाद वह अवशेष ओडोंग पर्वत पर मौजूद मंदिर से चोरी हो गया और लंबे समय तक गायब रहा। इसके गायब होने से बौद्ध बहुल राष्ट्रों में आक्रोश पैदा हो गया था, जिसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया और इसे 5 फरवरी 2002 को बरामद किया गया था। कलश इसीलिए गायब हुआ था क्योंकि इसमें बुद्ध के बाल, दंत अवशेष, अस्थि अवशेष और कई कीमती छोटी मूर्तियां थीं। लेकिन अब यह अस्थियां सुरक्षित हैं। कंबोडिया के बाद अब जानते हैं कोरिया में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष कहां पर मौजूद है। कोरिया के सबसे बड़े मंदिर टोंगड़ोसा को अक्सर बिना बुद्ध का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध की कोई बाहरी मूर्ति नहीं है, बल्कि यह कई स्तूपों के आसपास स्थित है और बुद्ध के वास्तविक अवशेष भी टोंगड़ोसा के मंदिर में संरक्षित हैं। इस मंदिर तक जाने वाली सड़क जंगल से होकर गुजरती है। यहाँ के 65 इमारतों में लगभग हर प्रमुख बौद्ध देवता के लिए अलग से एक मंदिर है। मंदिर विशेष रूप से बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि कई इमारतें आसपास के पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं। मंदिर परिसर के मैदान में कई आश्रम भी हैं। इमारतें स्थापत्य शैली में विविध हैं, जिनमें से कई अप्रकाशित या फीकी लगती हैं। मंदिर के मैदान में एक संग्रहालय कलाकृति का उत्कृष्ट संग्रह है। आज इस मंदिर में 19 स्थानीय खजाने और 794 स्थानीय सांस्कृतिक संपत्तियां हैं। उनकी स्थापना जजंग युल्सा द्वारा 646 ईस्वी में चीन की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद की गई थी। मंदिर में एक वस्त्र, भिक्षा पात्र और मस्तिष्क के अस्थियां हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, जो जजंग युल्सा को चीन से मिली भेंट हैं और उनके द्वारा निर्मित मंदिर में अब भी संरक्षित हैं। ज्युंगमसा मंदिर और बेओफुंगसा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसमें भी बुद्ध के शरीर अवशेष हैं। दक्षिण कोरिया के बलगुक्सा मंदिर में एक 3 मंजिला पत्थर के संघाराम के नीचे 46 शरीर अवशेषों को 1200 से अधिक वर्षों से रखा गया है। इसी के साथ 2 और अवशेष
हाल ही में सामने आए हैं। क्या आप जानते हैं मलेशिया में तथागत भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष कब और कैसे पहुंचे? यह बात सन 2001 की है, जब जॉर्ज टाउन में स्थित महिंद्रामा बौद्ध मंदिर भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखने वाला मलेशिया का पहला मंदिर बन गया। यह मलेशिया का एक श्रीलंकाई मंदिर है। यह राज्य का एकमात्र और सबसे पुराना मंदिर है जहां बुद्ध के अवशेष संग्रहित हैं। बुद्ध की हड्डी के 2 टुकड़े मंदिर के प्रमुख भिक्षुवैन को भारत ने भेंट किए थे। ये अवशेष वर्तमान में मंदिर के मुख्य प्रार्थना कक्ष में आधिकारिक तौर पर सन 2001 में प्रदर्शित किए हैं। मलेशियन बौद्धों की सद्भावना की निशानी के रूप में ब्रिटिशकालीन भारत के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भिक्षुवैन की विनती पर सियाम के राजा चुलालोंकोर्न को भेंट में दिए थे, लेकिन लंबे समय तक इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया था। यह अवशेष 1897 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य स्थित पिपरहवा स्तूप की खुदाई में विलियम पेपे द्वारा खोजे गए थे। अब आखिर में जानते हैं कि मंगोलिया में भगवान बुद्ध के अवशेष कब और कैसे पहुंचे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के अनुसार यह माना जाता है, तीसरे दलाई लामा द्वारा अबताई सैन खान को बुद्ध अवशेष भेंट में दिया गया था, जो आम जनता के लिए 5 अक्टूबर 2013 को दर्शन के लिए रखा गया। मंगोलियन बुद्ध अस्थि से पहले कुछ जानकारी अबताई खान की अवश्य जान लेनी होगी। अबताई का जन्म 1554 को खलखा में मंगोल राजा ओनोखुई उइजन नोयान के यहाँ हुआ था। जन्म के समय उनकी उंगलियों पर लिप्त रक्त की निशानी थी, जो एक महान योद्धा का पूर्वाभास होता है। अबताई ने पश्चिमी राज्यों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया। कई मंगोल कबीलों को हराने के बाद अबताई ने अपने पुत्र शुभुदय को सिंहासन पर बिठाया। युद्ध में उनकी क्रूरता ने उनकी छवि द मैड हीरो या द मैड ताइजी ऑफ नॉर्थ खलखा ऐसी हुई थी। सन 1580 के आसपास अबताई को पता चला कि उनके चाचा अटलान खान गेलुप्गा तिब्बती बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। तब अबताई ने अल्तान के भीतरी मंगोलियाई शहर गुइहुआ, जो वर्तमान होहोट नामक शहर है, वहां से लामा शिरिगेटू गुस्सी चोरजीवा को तिब्बती बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को सिखाने के लिए आमंत्रित किया। अबताई ने एर्डिनजू के प्राचीन मंगोल राजधानी के आसपास के पहाड़ों में काराकोरम संघाराम के निर्माण का आदेश दिया और अबताई ने उस संघाराम में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष को स्थापित किया, जो उन्हें दलाई लामा से प्राप्त हुए थे। उसके बाद अबताई ने मंगोल देश में बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। अपने जीवन के अंतिम समय तक अबताई उसी मंदिर में बौद्ध भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करते रहे और सन 1583 में अबताई की मृत्यु हो गई। चौदहवें दलाई लामा ने सन 2011 में मंगोलिया की अपनी धम्म यात्रा के दौरान इस अवशेष का खुलासा किया था और प्रार्थना भी की थी। इस स्थान को सोवियत सरकार के हस्तक्षेप के कारण एक करीबी रहस्य रखा गया था, लेकिन सन 2013 में सार्वजनिक किया गया। अब तक हमने भारत से बाहर 6 देशों में भगवान की अस्थियों के संदर्भ में जाना है। भगवान के अस्थियों का दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में ऐसे ही अन्य देशों में भगवान की अस्थियों का इतिहास जानेंगे। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा फेसबुक पर उमाकांत माने इस प्रोफाइल को भी फॉलो करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर बुद्धा पैराडाइज 14 को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।